वेलकम टू किताबी माइंडसेट। एक अच्छी किताब आपकी सोच बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स के ऐसे आइडियाज सीखते हैं जो आपकी थिंकिंग, फोकस, प्रोडक्टिविटी, मनी और सक्सेस को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको एक भी एक्स्ट्रा घंटा नहीं चाहिए, सिर्फ अपने दिन का पहला घंटा बदलना होगा। सुनने में यह बात शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आज हम बात कर रहे हैं द 5 AM क्लब की, जिसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। अब एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं, यह किताब सिर्फ सुबह 5 बजे उठने के बारे में नहीं है। अगर आपको लगता है कि सफलता का मतलब सिर्फ जल्दी उठना है, तो यह किताब आपकी सोच बदल देगी। असल सवाल यह नहीं है कि आप कितने बजे उठते हैं। असल सवाल यह है कि दिन का पहला घंटा आप किस तरह बिताते हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं। अगर जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज दुनिया के करोड़ों लोग अपने दिन की शुरुआत अपने गोल्स से नहीं, बल्कि दूसरों के अपडेट से करते हैं, और यहीं ज्यादातर लोग अपना सबसे कीमती समय खो देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप अपने दिन के पहले 1 घंटे को जीत लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने पूरे दिन को जीतना सीख जाते हैं। और जब हर दिन बेहतर होने लगता है, तो कुछ महीनों बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर सुबह का समय इतना खास क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ जल्दी उठने से कोई इंसान सफल बन सकता है, या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और एक पावरफुल सिस्टम छिपा है? यही वह जगह है जहां यह किताब अपना सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताना शुरू करती है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी कुछ लोग असाधारण सक्सेस हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? लेखक कहते हैं, फर्क समय में नहीं, समय के इस्तेमाल में होता है। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी से होगी, तो पूरा दिन उसी भागदौड़ में निकल जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत शांत मन, साफ सोच और सही प्लानिंग के साथ होगी, तो पूरे दिन का असर अलग होगा। इसीलिए इस किताब में सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के समय को विक्ट्री आवर कहा गया है, यानी वह 1 घंटा जो आपको दूसरों से आगे निकलने का मौका देता है। लेकिन इस 1 घंटे को कैसे इस्तेमाल किया जाए, यहीं पर लेखक एक बहुत पावरफुल फॉर्मूला बताते हैं। इसे 20/20/20 फॉर्मूला कहा जाता है। पूरे 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। पहले 20 मिनट अपने शरीर के लिए हल्की एक्सरसाइज कीजिए, तेज वॉक कीजिए, योगा कीजिए, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका शरीर पूरी तरह जाग जाए। लेखक बताते हैं, जब शरीर एक्टिव होता है तो दिमाग भी ज्यादा एनर्जी के साथ काम करता है। यानी दिन की शुरुआत सुस्ती से नहीं, एनर्जी से होनी चाहिए। इसके बाद अगले 20 मिनट अपने मन के लिए रखिए। कुछ देर शांत बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, या प्रेयर कीजिए। इसका उद्देश्य दिमाग को खाली करना नहीं, बल्कि उसे साफ करना है, क्योंकि जब मन शांत होता है, तभी सही फैसले लिए जा सकते हैं। अब आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगले 20 मिनट लर्निंग के लिए। कोई अच्छी बुक पढ़िए, कुछ नया सीखिए, अपने गोल्स लिखिए, या आज के दिन की प्लानिंग कीजिए। यही वह समय है जहां आपका भविष्य धीरे धीरे बनना शुरू होता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 20 मिनट भी लर्निंग में लगाते हैं, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे जो आज हैं। यहीं ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी लाइफ बदल जाए, लेकिन वे अपनी डेली हैबिट्स बदलना नहीं चाहते।
जबकि सच्चाई बिल्कुल उलटी है। पहले हैबिट्स बदलती हैं, फिर हैबिट्स आपकी लाइफ बदल देती हैं। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर यह तरीका इतना असरदार है तो ज्यादातर लोग कुछ ही दिनों में हार क्यों मान लेते हैं? रॉबिन शर्मा कहते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, लेकिन आदतें धीरे धीरे बनती हैं। यही वजह है कि इस किताब में 66 डे रूल की बात की गई है। लेखक के अनुसार किसी नई आदत को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में समय लगता है। शुरुआत के कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अलार्म बजेगा और आपका मन कहेगा, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग इन शुरुआती दिनों को पार कर लेते हैं, वही आगे चलकर असाधारण परिणाम देखते हैं। इसलिए किसी भी अच्छी आदत को सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं, लगातार निभाना जरूरी है। धीरे धीरे वही आदत आपकी नई पहचान बन जाती है। यहीं से लेखक एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कड़ी मेहनत नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है डिस्ट्रैक्शन। हर कुछ मिनट में फोन बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, सोशल मीडिया हमारा ध्यान खींचता है और बिना महसूस किए हम अपने सबसे कीमती घंटे छोटी छोटी चीजों में खो देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आपको वर्ल्ड क्लास बनना है तो आपको अपना फोकस बचाना सीखना होगा, क्योंकि जहां आपका अटेंशन जाता है वहीं आपकी एनर्जी भी जाती है, और जहां आपकी एनर्जी जाती है वहीं आपका फ्यूचर बनता है। इसलिए हर दिन कुछ समय ऐसा जरूर होना चाहिए जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान दें। इसी गहरे फोकस में सबसे बेहतरीन आइडियाज पैदा होते हैं, यहीं नई स्किल्स विकसित होती हैं, और यहीं एक सामान्य इंसान धीरे धीरे अपनी बेस्ट वर्जन बनना शुरू करता है। लेकिन फोकस बनाए रखना भी तभी संभव है जब आपके जीवन में डिसिप्लिन हो। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिन आपका मन करेगा, कुछ दिन बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो बहुत जल्दी रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन विकसित कर लिया तो आप, मन हो या ना हो, फिर भी सही काम करेंगे। और यही सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। वे मूड देखकर काम नहीं करते, वे अपने पर्पस को देखकर काम करते हैं। यही छोटी सी सोच धीरे धीरे बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है, क्योंकि सक्सेस एक दिन में लिया गया बड़ा फैसला नहीं है। सक्सेस हर दिन दोहराए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम है। अब तक हमने समझा कि सुबह का पहला घंटा क्यों महत्वपूर्ण है, उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और अच्छी आदतें धीरे धीरे कैसे हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा आखिर हमें क्या बनाना चाहते हैं? सिर्फ जल्दी उठने वाला इंसान नहीं, वे हमें एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। ऐसा इंसान जो हर दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। लेखक बार बार एक बात कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हैं तो समय के साथ उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर दिखाई देने लगता है। यही असली ग्रोथ है। दूसरों से आगे निकलना सफलता नहीं है, कल वाले अपने आप से बेहतर बनना, यही असली सफलता है। और शायद इसी वजह से यह किताब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, यह लाइफ मैनेजमेंट की किताब है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, वह हर सुबह लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो शुरुआत किसी बड़े बदलाव से मत कीजिए। बस कल सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालिए। उस 1 घंटे में अपने शरीर पर काम कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, कुछ नया सीखिए और फिर लगातार ऐसा करते रहिए। शायद शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई ना दे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि बदल सिर्फ आपकी सुबह नहीं रही, आपकी सोच बदल गई, आपकी आदतें बदल गईं और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगी।
यही है द 5 AM क्लब का सबसे बड़ा संदेश। अपने दिन का पहला घंटा दुनिया को मत दीजिए, उसे अपने सपनों को दीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो एक दिन आप अपनी मंजिल भी जीत लेंगे। अगर आज की यह बुक समरी आपको पसंद आई और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। और अगर आप दुनिया की सबसे पावरफुल बुक्स के आसान हिंदी समरी देखना चाहते हैं तो किताबी माइंडसेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आएंगे जो आपको सिखाएगी कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी सोच को हर दिन बेहतर बनाते रहिए।